नमस्ते, मैं डॉक्टर आलोक कल्याणी हूँ, रूमेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। काफ़ी पेशेंट्स की काफ़ी क्वेरीज रहती है, मन में संशय रहता है, क्या हम ऐसा प्रिकॉशन लें कि जिससे हम आर्थराइटिस को रोक सकें? क्या मैं ऐसी डाइट लूँ जिससे हम आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकें? आमतौर पे काफ़ी रिसर्च हुई है। हम इंडिया में ये लेके चलते हैं कि खट्टी चीज़ें खाने से आर्थराइटिस बढ़ जाता है, या हमने चावल खाया तो हमारा आर्थराइटिस बढ़ जाएगा, या हमने नींबू खाया तो उससे आर्थराइटिस बढ़ जाएगा। और काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में बताते भी हैं कि मैंने रात को नींबू खाया था या रात को दाल खाई थी तो उसके बाद में मेरे को सुबह पेन ज़्यादा होने लगा। यह हमें समझना पड़ेगा कि जितनी भी रिसर्च है, जितने भी एविडेंस हैं, उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि हमने ये खाने से, पर्टिकुलर खाने से आर्थराइटिस बढ़ सकता है। सिर्फ कुछ हद तक इन्फ्लेमेटरी फूड जो स्पेसिफिकली रेड मीट होता है या तंबाकू या इससे रिलेटेड चीज़ें होती है, उसके लिए हम मना करते हैं। अदरवाइज़ खाने पीने के लिए हम हमेशा ये कहा जाता है कि हेल्दी, बैलेंस्ड, न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें सभी चीज़ों का मिक्सचर हो। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि दही खाने से या खट्टा खाने से आर्थराइटिस बढ़े, चावल खाने से आर्थराइटिस बढ़े। काफ़ी कंट्रीज़ लाइक जापान है या इवन साउथ इंडिया में भी मेन डाइट लोगों की राइस ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे आर्थराइटिस के फीचर्स ज़्यादा हों। आर्थराइटिस तकरीबन सब जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम से ही, तकरीबन पॉपुलेशन में सेम ही इंसिडेंस पाया गया है। ऐसा नहीं है कि जो लोग राइस ज़्यादा खाते हैं या जो लोग नींबू ज़्यादा लेते हैं या जो लोग खट्टे फल ज़्यादा लेते हैं उनको आर्थराइटिस ज़्यादा हो। यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो, उसके कारण से उनका पेन बढ़ जाए, बट अदरवाइज एविडेंस इस चीज़ का कोई भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से आर्थराइटिस बढ़ता हो। हम ऐसा खाना ना खाएं जिससे हमारा वेट बढ़े, क्योंकि जितना वेट बढ़ेगा, हम अगर ओवर वेट हैं तो हमारे जॉइंट्स पे, स्पेसिफिकली नी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, वो जल्दी जल्दी घिसने लगते हैं या जल्दी जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अवॉइड फैटी डाइट, अवॉइड जो जंक मिल होता है उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करें, उसको छोड़ने की कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। आर्थराइटिस के हर पेशेंट को जैसे ही हमारे फर्स्ट टारगेट ये होता है कि हम आर्थराइटिस को कंट्रोल करें, और उसके बाद में हम एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। क्योंकि कोई भी आर्थराइटिस हो, चाहे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो या नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, उसमें एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों के साथ साथ में एक्सरसाइज का रोल है, ताकि हम लोग जॉइंट्स के मूवमेंट को नॉर्मल रख सकते हैं, जॉइंट्स के आसपास की जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन, उसको मजबूत कर सकते हैं, ताकि जॉइंट पे होने वाले इफेक्ट को, बीमारी के असर को रोका जा सकता है। वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एजिंग के कारण या डीजेनरेटिव डिजीज़ के कारण होती है, उसमें भी अगर हम नी की एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, नी की एक्सरसाइज पेशेंट कर पाता है तो वो लंबे समय तक चल सकते हैं, लंबे समय तक पेन को कम रखा जा सकता है या ऑपरेशन से भी बचाया जा सकता है। हर किसी को ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वेट को कंट्रोल रखें, साथ साथ में अगर दिक्कत है तो उसके लिए दवाइयाँ ले लें। धन्यवाद।